हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स डैन। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में। जब भी हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो ये प्रॉब्लम और आई कैन से ये फीचर उस एप्लीकेशन का पार्ट रहता ही है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा फीचर है, बट एक्चुअली इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कुछ डीप कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए। तो आज वही हम देखेंगे। ठीक है, तो फीचर क्या है, देखो जब भी तुम कुछ सर्च करते हो, जब भी तुम अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह कहीं भी जाके या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा डेटा को हैंडल कर रही होती है वहाँ जाके कुछ भी सर्च करते हो तो वो लोग अपना यूज़र एक्सपीरियंस बेस्ट रखना चाहते हैं। तो जैसे ही तुम लोग टाइप करते हो वो लोग सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें रिजल्ट बहुत जल्दी से जल्दी दिखा सकें। तो इस चीज़ से क्या होता है, वो लोग तुम्हें जल्दी से रिजल्ट दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि आजकल हमारा जो फोकस्ड है वो कितना कम होता जा रहा है यार। ये इंस्टाग्राम और रील्स वगैरह के चक्कर में हम अपना फोकस 30 सेकंड पे आके खो जाते हैं। तो यूज़र बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहता है चीज़ों को लेके, उसको चाहिए सारी चीज़ें तेज़, और कंपनीज अपने यूज़र को खोना नहीं चाहती, तो वो अपने यूज़र एक्सपीरियंस को और बेटर करने के लिए लगी हुई है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्च इनपुट है और इस सर्च इनपुट में हम किसी भी सिटी का पिन कोड डाल के उसकी डिटेल्स गेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 600011। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिटी की डिटेल्स मिल गई है। अगर मैं यहाँ पे कोई गलत पिन कोड डाल देता हूँ जैसे 33, तो वो यहाँ पे भी, अच्छा ये भी है, तो एक वैलिड पिन कोड है जैसे 22 डाल देता हूँ, कुछ और डाल देता हूँ, सब वैलिड ही है क्या? अच्छा, तो पिन कोड नॉट फाउंड। ठीक है, हाँ, तो जैसे ही हमारा पिन कोड रॉन्ग होगा तो विल गेट एन एरर, पिन कोड नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये सर्च फंक्शनलिटी। अब तुम लोग सोचो कि यार सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, अगर पिन कोड सही है तो वो हमें डिटेल ला के दे रहा है, सही नहीं है तो वो हमें डिटेल ला के नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और उससे नेटवर्क टैब में जाते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क टैब में देखो तुम यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ 600011, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिन कोड टाइप किया, मुझे डिटेल्स मिल गई, बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। तो परेशानी क्या है, जब भी इनपुट चेंज हो रहा है ये एक रिक्वेस्ट फायर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट के लिए। लकीली हम यहाँ पे बस नंबर ही टाइप कर सकते हैं, तो 6 डिजिट के लिए इसने 6 रिक्वेस्ट फायर कर दी, और जो हमारा पिन कोड है वो 6 डिजिट का ही होता है। अगर सपोज तुम किसी मूवीज़ को सर्च कर रहे हो या अमेजोन पे कुछ सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे तो बहुत लंबी लंबी चीज़ तुम सर्च कर सकते हो। तो हर अगर अल्फ़ाबेट के लिए हम एक रिक्वेस्ट फायर करेंगे तो हमारा जो सर्वर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट फायर कर रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड हम बहुत ज़्यादा डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, इतना हमें चाहिए ही नहीं। हमने 6 के लिए एक रिक्वेस्ट मारी, वो हमें डेटा ला के देगी, 60 के लिए एक रिक्वेस्ट मारी, वो हमें डेटा ला के देगी। ऐसे ही हमारी हर रिक्वेस्ट हमें कुछ ना कुछ डेटा ला के देगी, पर वो हमारे काम का है ही नहीं, क्योंकि हम तो इंटरेस्टेड है हमारी फाइनल रिक्वेस्ट में, है ना। तो इन रिक्वेस्ट को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, और यूज़र जब रुक जाए टाइप करना तभी हम रिक्वेस्ट फायर करें, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट आए। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम बहुत ज़्यादा डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, इतना हमें चाहिए नहीं। और सेकंड थिंग होगी हमारी कि हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट फायर कर रहे हैं। चलो ठीक है, इनको भी एक बार को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर मानो तुम्हारी जो थर्ड रिक्वेस्ट है 600 वाली, अगर उसने ज़्यादा टाइम ले लिया सेटल होने में और वो सबसे लास्ट में सेटल हुई, तो वो डेटा तुम्हारी स्टेट में जाके स्टोर हो जाएगा जो तुम्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि तुम्हें चाहिए 600011, वही तो यूज़र ने टाइप किया है पिन कोड, है ना। तो वो गलत डेटा हमारा स्टोर हो गया और हमारा जो एप्लीकेशन है वो वैसे काम नहीं करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं यार। तो इसको हैंडल करने की यार 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डी बाउंसिंग और एक होता है अबॉर्ट कंट्रोलर। तो दोनों चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यही है आज का टॉपिक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे यार हम अपने VS कोड पे आ चुके हैं, और कोड लिखने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो ट्यूटोरियल है ना वो थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी एडवांस है। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको रिएक्ट का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं चीज़ों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर इन केस कुछ रह जाता है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कोई टॉपिक होगा जिसको ज़्यादा डिटेल में समझाना है तो उसके लिए एक और वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास यार मेरी एक स्टार्टर्स फाइल है, स्टार्टर्स फाइल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये चीज़ मैं इसलिए कर लेता हूँ ताकि जो हमारा मेन फोकस है इस वीडियो का उस पर फोकस बना रहे, ना कि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ये मटेरियल UI के एलिमेंट्स और स्टाइल्स करने में निकाले, है ना। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल में आके हमें बस लिखना होगा npm run dev। अगर ये आज खुल गया तो कर लेंगे स्टार्ट। हाँ, खुल गया, चलो npm run dev। ठीक है, एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद और हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क है हमारा कि जो भी यूज़र यहाँ पे लिख रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाना है सर्च पिन कोड के आगे। ठीक है,
तो वो कर लेते हैं। देखो ये है हमारा सर्च इनपुट और ये सर्च इनपुट के अंदर कुछ नहीं है यार, बस एक टेक्स्ट फील्ड है और ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये कोड तुम लोग खुद देख लेना, अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें को एक ऑन चेंज हैंडलर देना होगा। जैसे ही यूज़र कुछ चेंज करेगा हमें पता लग जाएगा कि भाई यूज़र ने कुछ चेंज किया है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन देना पड़ेगा जो उस चेंज को हैंडल कर ले। तो हैंडल चेंज नाम से एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन लिख लिया। अब इस फंक्शन को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, कांस्टेंट हैंडल चेंज। इसको मिलेगा एक इवेंट और इस इवेंट से हमें मिलेगी वैल्यू कि यूज़र ने हमें क्या टाइप किया, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट, ओके। तो हमें अब ये वैल्यू को कहीं पे सेट कराना है, तो उसके लिए हम एक स्टेट बना लेते हैं। तो सेट क्वेरी के अंदर अपनी ये वैल्यू को सेव कर लेते हैं और जो हमारी वैल्यू है अपडेटेड वैल्यू वो इस क्वेरी के अंदर जाएगी, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कि जो हमारा सर्च है वो कंट्रोल्ड इनपुट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे क्वेरी देना पड़ेगा। तो यार अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कंट्रोल्ड इनपुट और अनकंट्रोल्ड इनपुट में क्या फ़र्क होता है और रिएक्ट में हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, तो इसकी एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, जाके देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर तुम रिएक्ट को डीप में समझना चाहते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि देखो जाके। अगर नहीं समझना तो कोई बात नहीं, हमारा जो मेन था वो हमें यहाँ पे इसको ये दिखाना था, ठीक है। तो कर लेते हैं, ठीक है। हमारा पहला स्टेप हो चुका है, एक बार देख लेते हैं जाके, रिफ्रेश करो और लेट्स से मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे टाइप हो जाए। अब सेकंड टास्क है हमारा कि जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा है पिन कोड, उससे हम एक रिक्वेस्ट मारे ताकि हम डिटेल फैच कर सके, ठीक है। उसके लिए हमें एक रिक्वेस्ट मारनी है और रिक्वेस्ट किस में मारनी है, ये यूआरएल पे, ठीक है। ये जो बेस यूआरएल लिखा है ना हमारा, इस पे हमें रिक्वेस्ट मारनी है। तो उसके लिए हम कर लेते हैं एक यूज इफेक्ट हो रेडी। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ मैंने ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बेस यूआरएल है, इस बेस यूआरएल के बाद हमें पिन कोड डालना है। लेट्स सपोज अगर मैं डाल दूंगा 600111, तो ये जो पिन कोड है ये इसकी डिटेल फैच करके मुझे देगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हमने वही करी है यहाँ पे हमने बेस यूआरएल लिखा है, एक स्लैश डाला है, फिर उसकी क्वेरी डाली है, ठीक है। तो जो भी क्वेरी हम यहाँ पे डालेंगे उसकी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। तो हमें रेस्ट जो भी हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा उसको ऑब्वियसली जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा जो डेटा होगा उसको मैंने सिंपली कंसोल करा दिया। अगर इन केस हमें डेटा नहीं मिला, कोई एरर मिला, तो उसके लिए हमने कैच ब्लॉक रखा हुआ है ताकि हम उस एरर को हैंडल कर सके। अभी यूज इफेक्ट कब रन करेगा, जब हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रेंडर करेगी तो हमारा यूज इफेक्ट रन करेगा, और जब भी हमारा क्वेरी पैरामीटर चेंज होगा तो हमारा यूज इफेक्ट रन करेगा, ठीक है। यार देखो यूज इफेक्ट के ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, वहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट और उसका अंदर जो क्लीयर फंक्शन होता है वो बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। अगर नहीं पता इसके बारे में तो देख लो जाके, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो पहले हमने जो भी यहाँ पे किया देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको एक फ़िल्टर दे देते हैं ताकि हम अच्छे से उसको फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। कॉपी सेव एंड गो बैक टू टर्मिनल। ये हमें पहले से ही कुछ मिल चुका है, 404 रिक्वेस्ट इज नॉट फाउंड। ये क्यों हो रहा है अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, पहले 60011 डालते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है डेटा और पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारी जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, कंट्री, कंट्री और पिन कोड, इनसे मतलब है। बाकी मैं इतना ही चीज़ें दिखाऊंगा, अगर तुम्हें और दिखाना तो और दिखा लो, ठीक है। तो बैक टू आवर एप्लीकेशन, यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे पहले इफ़ डेटा डॉट जीरो एग्जिस्ट डॉट पोस्ट ऑफिस exists, then what we have to do, we have to just destructure यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हमें इसको एक स्टेट में सेव करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेट बना ली पिन कोड डिटेल्स नाम से। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे इसके अंदर, ठीक है। और अब इसको हमें दिखाना है, तो उसके लिए मेरे पास एक कंपोनेंट है शो डिटेल कार्ड, तो उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और हमें चाहिए ये कंपोनेंट यहाँ पे शो डिटेल कार्ड, और इसको हमें डेटा पास करना होगा, और ये डेटा होगा हमारा ये पिन कोड डिटेल्स, ठीक है। तो ये हो गया।
नाउ वी आर गुड टू गो। हमने सारी चीज़ें सेटअप कर दी हैं। हमने क्या किया है सबसे पहले कि हैंडल चेंज किया। जब भी कुछ चेंज होगा सर्च में तो वो हमारी क्वेरी यहाँ पे जाएगी और जैसी क्वेरी चेंज होगी हमारा यूज इफेक्ट रन करेगा और वो डेटा को फैच करेगा। इसको हटा देता हूँ। जैसे ही हमारे पास डेटा मिल जाएगा उसको हम सेट पिन कोड में सेट कर देंगे और ये जो हमारी वैल्यूज़ है उसको हम शो डिटेल कार्ड में सेंड कर देंगे। शो डिटेल कार्ड में कुछ नहीं है यार, बस मटेरियल वे का कुछ कोड लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी पिन कोड फाउंड, और उसको मैंने बस यहाँ पे रेंडर करा दिया है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और इस टॉपिक में इतना इंक्लाइन नहीं होनी थी, तो इसलिए मैंने पहले से बना के रख लिया है। अगर तुम्हें एक ट्यूटोरियल चाहिए मटेरियल वे वगैरह पे तो वो भी कभी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी बैक टू बेसिक्स और यहाँ पे आके हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा देते हैं और उसको सेंटर कर देते हैं। मैंने सिटी का रेफरेंस लिया है, तुम लोग किसी और का भी ले सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू, अपनी अपनी श्रद्धा है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, गो बैक टू आवर एप्लीकेशन एंड डन, ठीक है। सो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा लेट्स से 600011, तो वी गॉट अ पिन कोड फाउंड एंड जो भी हमें चाहिए वो मिल गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारा डन। तो ठीक है यार, हमारा जो एप्लीकेशन है वो हो गया है, ठीक है। हम यहाँ पे पिन कोड सर्च करते हैं और वो हमें यहाँ पे मिलता है। पर मज़े की बात यह है कि हमने काफ़ी कुछ कर लिया है पर हमने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस टॉपिक पे हमारी वीडियो है वो तो हमने भी टच ही नहीं किया है ना। तो चलो एक बार नेटवर्क टैब में जाके देख लेते हैं कि अभी भी चीज़ें वैसे ही काम कर रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जब तुम आओगे तो अभी भी तुम देखोगे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, ठीक है। तो इन रिक्वेस्ट को हमें रोकना है। तो सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे इसके लिए वो होगा डीबाउंसिंग। डीबाउंसिंग क्या होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, मतलब यूज़र के हर चेंज पे तुम रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हो। जैसे ही तुमने देखा कि चेंज होना स्लो हो गया है या रुक गया है तब तुम एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हो अपने सर्वर पे, ताकि तो जो हमारा सर्वर है उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। अब इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार। देखो वैसे तो डीबाउंसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें एक एक्सटर्नल पैकेज भी मिल जाएंगे, जैसे लोडैश हो गया वगैरह और भी सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट के साथ कर रहा हूँ और ये मेरे को बहुत ठीक भी लगता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल यूज इफेक्ट में आना है और यहाँ पे एक कांस्टेंट कर लेते हैं डीबाउंस, ठीक है। और फिर हमें चाहिए एक मिनट, इसको नीचे कर देता हूँ, सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट लेता है एक कॉल बैक और दूसरा टाइम, लेट्स से 1000 कर देते हैं, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, ओके। एंड नाउ आई वांट कि ये सारी चीज़ें अंदर चली जाएं इसके, ठीक है। तो डीबाउंस और यहाँ पे हमें सेट टाइम आउट जो हमने किया है उसको हमें हटाना भी है, तो हम क्लीन अप फंक्शन यूज़ करेंगे क्लियर टाइम आउट के साथ, ठीक है। क्लियर टाइम आउट किसको करना है, हमें डीबाउंस को करना है, ठीक है, ओके। सो फाइनली बस इतना ही काम था तुम्हारे डीबाउंस फंक्शन का। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारी एपीआई रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो कब जाए, जब यूज़र टाइप करना रुक जाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ डीबाउंस फंक्शन एकदम हो चुका है और हमें कुछ नहीं करना। बस एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हमारा यूज इफेक्ट पहली बार रेंडर होता है तो हमारी जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो नल होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते, ठीक है, तो हम कर देते हैं कि जब हमारी क्वेरी हो तभी तुम ये रिक्वेस्ट करना, ठीक है। इसको अंदर डाल देते हैं ब्लॉक के, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड ऑल सेट, ठीक है। अब वापस आके एक बार टेस्ट करते हैं। तो पहले हमारी हर हैंडल चेंज पे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो देखो अब क्या होगा, 600011 मैंने टाइप किया पर हमारी रिक्वेस्ट सेंड हुई बस एक रिक्वेस्ट भेजी है मैंने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, कितना भी टाइप कर रहा हूँ, मैं रुकूंगा तभी वो एक रिक्वेस्ट जाएगी। इसमें नॉट फाउंड आया है, ठीक है, उसको हम बाद में हैंडल करेंगे बाकी सारी चीज़ें, बट द पॉइंट इज़ कि हमारी रिक्वेस्ट एक आ रही है। तो यही है यार डीबाउंसिंग, जो तुम्हारी काफ़ी हेल्प करता है चीज़ों को हैंडल करने में। अब सेकंड मेथड जो है हमारा अबॉट, वो भी देख लेते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगेन ये फैच चाहिए हमें, इसको कट कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए उसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट
एंड वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक कंट्रोलर क्रिएट किया अबॉर्ट कंट्रोलर नाम से, नया कंट्रोलर, और उसको हमने ऐसा पास कर दिया फेच के सेकंड आर्ग्यूमेंट में सिग्नल कंट्रोलर डॉट सिग्नल, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, रिटर्न में उस कंट्रोलर को रिमूव कर दिया, मतलब अबॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये कंट्रोलर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट तो तुम्हारी सारी जाएंगी, मतलब जैसे जैसे यूज़र टाइप करेगा रिक्वेस्ट वो जाएंगी, पर ये पिछली वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगा जैसे ही एक नई रिक्वेस्ट ऑन द सेम यूआरएल हिट होगी, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे आके देख लेते हैं क्या सीन है। 600011, तो देखा तुमने, जैसे ही मैंने 600011 टाइप किया तो रिक्वेस्ट तो हमारी काफ़ी गई, पर जो पहली वाली रिक्वेस्ट है वो सारी कैंसिल आउट है कर दिया। तो अबॉर्ट कंट्रोलर क्या करता है कि वो रिक्वेस्ट को, पहले वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है, बाकी जो तुम्हारी लास्ट रिक्वेस्ट है वो सक्सेस होती है और तुम्हें डेटा ला के देती है। तो यही है यार अबॉर्ट कंट्रोलर, मतलब सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अबॉर्ट कंट्रोलर और डिबाउंसिंग दोनों चीज़ें सिंपल हैं और दोनों को इम्प्लीमेंट करना कितना सिंपल है यार। और ऑन दी अदर एंड ये चीज़ तुम्हारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देगी और तुम्हारे सर्वर का लोड बहुत कम कर देगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, तो ये हमने देख लिया। तो हमारी एप्लीकेशन का यहीं पे एंड करते हैं। तो फंक्शनैलिटी के नाम पे तो चीज़ें हमारी हो चुकी है, हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं, डिबाउंसिंग भी देख लिया है और अबॉर्ट कंट्रोलर भी देख लिया है। पर ऑन दी अदर हैंड हमें देख रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा रिफैक्टर कर लेते हैं। और रिफैक्टर करने पे रिएक्ट में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं हम वो हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे हुक्स नाम से। तो इस कोड को उठा के क्या करना है आपको डिबाउंसिंग में डालना है। RAFCE एक रिएक्ट कंपोनेंट बना देगा आपका, ठीक है। इसके अंदर डालो, इसको कर दो अनमाउंट, ठीक है। और इसको भी आपको उठाना है यहाँ से और यहाँ पे जाके एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाना है और ये करना है, ठीक है। अब इसको कमेंट आउट कर दो। यार देखो, हमारा जो हुक बनाने का पर्पस होता है कि हम उस कोड को बार बार रीयूज़ कर सकें, ठीक है। तो उसको उसी वे में दिखाना है कि वो किसको हम कितना रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड व्हाट वी नीड फ्रॉम रिएक्ट, वी नीड यूज इफेक्ट, वी नीड यूज स्टेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें क्वेरी पैराम चाहिए। तो हम यहाँ से क्वेरी को लेंगे, जो भी क्वेरी होगी उस पे हम ये करेंगे। और बेस यूआरएल, वी आल्सो वांट बेस यूआरएल हियर, वी डोंट नीड दिस हियर। एंड यहाँ पे आके पेस्ट करो, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम मस्त चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस चीज़ को हम हैंडल कैसे करेंगे, तो इसको हम पास कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। पेस्ट करो, यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया और ये हमारा पिन कोड डिटेल्स, और इसको हटा दिया। हमें सिंपल यहाँ पे जाके इसको यहाँ से डिस्ट्रक्चर करना है और यूज़ डिबाउंसिंग को कॉल करना है, ठीक है। उसमें हमें क्या क्वेरी पास करनी है, ठीक है। रिफ्रेश, और हमारा कोड बड़ा साफ सुथरा और सुंदर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अबॉर्ट कंट्रोलर का कुछ नहीं करते हैं, अभी मैं डिबाउंसिंग पे काम कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ को रिफैक्टर करके दिखाऊंगा और यूज़ अबॉर्ट कंट्रोलर को तुम खुद से रिफैक्टर करना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारी एप्लीकेशन एकदम ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। बैक टू योर एप्लीकेशन एंड जस्ट टाइप 600011 और समथिंग ब्रेक, नहीं चल गया, ठीक है। तो सब चीज़ें एकदम ठीक से काम कर रही हैं हमारी एप्लीकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे लोडिंग स्टेट दिखाएंगे और एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिबाउंसिंग में आओ और यहाँ पे पहले यहाँ पे आके एक स्टेट बना लो। तो ये आपका हो गया एरर, ये आपका हो गया लोडिंग, ठीक है। तो अब तो पहले तो ये सारी चीज़ें हो गई क्वेरी। अब इसमें अगर डेटा डॉट दिस पोस्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है, तो तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी डेटा फाउंड नहीं होता क्योंकि गलत पिन कोड डाल देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें एरर मैसेज दिखाना है यूज़र को। वो हम कैसे करेंगे कि इफ़ अगर ये है तो ऑब्वियसली हमारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। एल्स हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू एरर, एरर होगा पिन कोड नॉट फाउंड, ओके, पिन कोड नॉट फाउंड। और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आके हैंडल कर लेंगे।
कि सेट एरर, ये हो जाएगा आपका एरर डॉट मैसेज, ठीक है, ओके। और लोडिंग स्पिनर क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे लोडिंग को ऑन कर देंगे, ठीक है। लोडिंग हमारी ट्रू हो जाएगी और जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट ख़त्म होगी तो कैच के बाद एक और होता है फाइनली, वो दोनों कंडीशन में रन करता है, चाहे आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो या रिजेक्ट हो। तो यहाँ पे हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो कैच है, यहाँ पे हमने सेट एरर कर दिया, ठीक है, ये हमने ठीक से नहीं करा, इसको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे आप करोगे एरर ट्रू और MSG हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे। तो ये हमने सेट एरर कर दिया, पर इन केस उसके बाद किसी ने सही डाल दिया तो हम इफ ब्लॉक में चले जाएंगे और हमारा एरर जो है वो हमेशा ट्रू रहेगा, तो हमें इसे फॉल्स सेट भी तो करना है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें करना है इसकी जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, वो कर देंगे, ठीक है। अब हमें बार बार ये सेम चीज़ रिपीट करनी ना पड़े, इसलिए यहाँ पे आते हैं और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एरर इनिशियल स्टेट। कोडिंग का एक सिंपल प्रिंसिपल होता है, ट्राई डू नॉट रिपीट योर कोड, ठीक है। तो उसी को फॉलो करते हुए हमने ये कर लिया है और इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं और इसको उठा के हम यहाँ भी रख देते हैं, सही है, सही है। तो एरर आपका हो गया। और हम क्या चाहते हैं कि जब सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजने से पहले लोड हो तो उस टाइम पे हमारा जो पिन कोड है वो इनिशियल स्टेट में सेट होना चाहिए, ना कि किसी प्रीवियस वैल्यू में, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, इसको उठाएंगे, कट करेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। आई ऑल्सो वांट कि यहाँ पे जब हम आए तो हमारा जो सेट एरर है उसका भी कुछ ना हो, तो सेट एरर को भी हम एरर इनिशियल स्टेट पे सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद अगर हमारा इफ़ कंडीशन रन करता है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है, तो हम इसको सिंपल यहाँ पे कर देंगे और इसको दिखा देंगे सेट एरर हमारा फॉल्स रह जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक नया एरर थ्रो कर देंगे, उसके बाद जो हमारा थ्रो है किया है हमने एरर, वो कैच में आ जाएगा और उसके बाद हम इसको यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। फाइनली हम अपनी सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारा हो गया है। अब यहाँ पे आके हम कर देते हैं लोडिंग और एरर, ठीक है। सारी चीज़ें हमने हैंडल कर लिए। कॉपी सेव app.js में आए आप और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी वांट कि हमारा जब लोडिंग स्टेट हो तो हम एक लोडर दिखाएं, ठीक है। तो अगर लोडिंग ट्रू है देन वी वांट कि शो लोडर। लोडर कहाँ है, लोडर हमें मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट को पता नहीं क्या हो गया है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट एरर भी कर लेते हैं क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर लोडिंग नहीं है तो सही है, अगर एरर है तो हमें क्या करना है, एरर पास करना है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एरर का मैसेज, ठीक है। अगर वैसा कुछ भी नहीं है तो सिंपल व्हाट वी वांट कि हमारा जो पिन कोड डॉट सिटी है, अगर ये है तो शो दिस कंपोनेंट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड ऑल सेट, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। एक बार फाइनली अपनी एप्लीकेशन को ट्राई कर लेते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो हमारा जब फर्स्ट बार आया तो कुछ नहीं है, लेट्स सपोज मैंने टाइप किया 600011, सो हमारा लोडर आ गया। लोडर के बाद हमारा कंपोनेंट आना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, डिड वी रिसीव एनी एरर, अनकॉट पिन कोड डिटेल्स नॉट अ फंक्शन। ये हो गया हमारा किस लाइन में, हमें एक एरर मिल गया, ओके 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 ओके। सो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, तो ये पिन कोड नहीं है, ये है सेट पिन कोड, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बैक टू आवर एप्लीकेशन, रिफ़्रेश करो और यहाँ पे आके अब जब हम करेंगे 600011, सो हमारा एरर आया, हमारा कंपोनेंट आ गया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और कर दिया सो
नथिंग। क्यों नथिंग? हमारे एरर मैसेज को क्या हो गया? what it expect error, okay, it expect an error and we are sending error dot message. Okay, so it's not message, it's MSG. Okay, so now go back and here we go. Let's do, okay, pin code not found. So finally we did this guys and our code is pretty much good. एक और इम्प्रूवमेंट इसमें हम ये कर सकते हैं, जब भी हमारे बहुत सारे कंपोनेंट हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम ऐसे मैनुअली उसको इंपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे एक index.js की फ़ाइल बनाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और उस फाइल में से जो भी हमें चाहिए होता है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं या इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। बाकी मैंने तुमको यूज डिबाउंसिंग हुक बना के दिखा दिया है और ये रीयूजेबल है, जहाँ भी तुम चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ कि तुम्हें बस यहाँ पे इसको एक क्वेरी देनी है और वो तुम्हें रिटर्न कर देगा कि क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी चल रही हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। हमने बहुत कुछ कवर कर लिया यार। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।